हर जगह मीडिया वीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि अंजलि अरोड़ा का एमएमएस आ रखा है, वायरल हो रखा है। मेरे पापा के पास वीडियोस आ रही हैं व्हाट्सएप पे। दैट वाज सो हेक्टिक, मैंने सो हेक्टिक। आज जब मैं आपको लेकर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, सो एक देश का जाना माना अखबार है, उसमें एक आर्टिकल छपा जो मैंने आपके मैनेजर को भी दिखाया था। उसमें ये लिखा था कि एक तस्वीर शायद आपने डाली या कहीं और की तस्वीर आई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि इस तस्वीर में जो शख्स दिखाई पड़ रहा है ये वही लड़का है जो सिनेमस में था। और वो बहुत ही जाना माना अखबार है, एक बहुत ही पॉपुलर बड़े चैनल है देश का, आई थिंक सब देश का सबसे पुराना चैनल जो है हिंदी मीडिया का, उनका वो अखबार है। नाम भी लेता हूं, डीएनए अखबार की क्लिप। हम जब ये वीडियो रिलीज करेंगे तो कोशिश करेंगे वो क्लिप भी वो फोटो भी लगा दे। और उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ उसमें कि इनके साथ तस्वीर है, 2 लड़के हैं, इनमें से एक लड़का है जो उस वीडियो में मौजूद है। मैं बताती हूँ वो क्या था। हम सब मैं, आकाश, प्रीति मेरी मैनेजर और हर्ष, हम 4 जने हम गए थे वैष्णो देवी दर्शन करने आफ्टर लॉकअप। मैंने बोला हुआ था कि मुझे दर्शन करने जाना है, तो हम दर्शन करने गए। हम किसी जेक से, किसी वीआईपी उससे नहीं गए थे। तो जब हम वहाँ गए, पहुँचे दर्शन के लिए, तो वहाँ पर पुलिस वाले थे, वो वहाँ के डीएसपी थे। तो उन्होंने मेरे को देखा और पहचान लिया कि आप अभी शो में होकर आए हो। मतलब एक होता है ना कि यार हमें लोग पहचान लेते हैं। हम अगर कहीं पे भी जाते हैं तो सब मिलते हैं, लोग फोटो खिंचाते हैं तो लोग नोटिस करते हैं कि हाँ यार कुछ तो है, पूछते हैं चलो जाके। कुछ लोग नहीं भी जानते बट फोटो वोटो जब खिंचा रहे होते हैं, लोग पहचानना हाँ शुरू कर देते पहचानने हैं। लग जाते हैं कि यार कोई तो आया है। हाँ। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, हम चारों गए। तो उन्होंने कहा कि अभी भीड़ है, लाइन लगी हुई है, तो तुम बैठो, 10 मिनट में मैं चलता हूँ साथ में, दर्शन करा के लेकर आता हूँ। वो हमें गए, अच्छे से बढ़िया दर्शन करा कर लाए। ऊपर भैरव बाबा जी के पास भी लेके गए, वहाँ से नीचे लाके चाय वाय पिलाई, नाश्ता वाश्ता करवाया। फिर उन्होंने बोला अब जाओ। तो मैंने जस्ट फॉर जेस्टर की एक, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। उस टाइम पे उन्होंने हमारे मतलब इतने अच्छे दर्शन कराए। मैं उनको बस एक थैंक यू बोलना चाहती थी। हम सब ने साथ में खड़े होकर एक पिक्चर क्लिक की और मैंने उसको अपने इंस्टा की स्टोरी पे पोस्ट किया कि थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे दर्शन कराए, डीएसपी जम्मू कश्मीर। दैट्स ऑल। उन्होंने क्या करा, जो भी ट्रोलर्स जिनका काम है, जिनका मतलब बैठे हुए हैं वो लोग, अभी भी हम आपके क्लिप, चाहने वाले, हाँ मेरे मतलब क्या कहेंगे, सरकार। सबसे यारे प्यारे यार प्यारे। तो वो बैठे रहते हैं कि कब कुछ आए, क्या कुछ भी डालेगी उसका तो कुछ ना कुछ बनाना ही है। अभी भी शायद मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, अभी इसका भी कुछ काट पीट के वो कुछ ना कुछ कर देंगे। तो मेरे को तो उन पर बहुत भरोसा है। तो उन्होंने क्या करा, हमारे दर्शकों उनका को भी हम पे काफी भरोसा है। तो उन्होंने उनका फेस उठाकर वो चीज़ उस पर लगा दी। और मैं लॉकअप के बाद वैष्णो देवी गई थी और वो लॉकअप के बाद की फ़ोटो है। और ये वीडियो जब मैं लॉकअप में थी तब सेकंड वीक में ये सब चीज़ें चालू हो गई थी। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि ये जब तू सेकंड वीक में थी तभी ये वीडियो सर्कुलेट होनी शुरू हो गई थी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। काफ़ी लोगों ने अपनी टिप्पणियाँ देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि लोगों को तो चाहिए होता है ना कि मसाला क्या चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या चल रही है, हमें व्यूज़ मिलेंगे। किसी रियलिटी शो में होते तो आपकी लाइफ लोग उकेरते हैं। हाँ, और मेरे को तो पता है, मेरे को कभी कभी ना खुशी भी होती है। मैंने काफ़ी जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूबर्स, उनकी लाइफ बना दी, 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स दे दिए उनको। उन्होंने मेरे ऊपर इतनी वीडियोस बना दी, इतनी वीडियोस बना दी कि उनके व्यूज़ 10 मिलियन, 20 मिलियन, 15 मिलियन ऐसे से व्यूज़ हैं, सिर्फ मेरे थंबनेल लगाकर और वो फोटो लगाकर। मतलब आपका कंटेंट चलता है आपके नाम के? यार ये क्या कंटेंट है यार, सच में आपके नाम पे? हाँ मेरे नाम पे चलती है। हाँ बिल्कुल और आई एम हैप्पी फॉर दैट कि चलो किसी का घर तो चल रहा है। बात हुई उनसे, जिन अधिकारी से? हाँ मेरी उनसे बात हुई। मतलब मैंने नहीं की क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई बात करने की, मैं उनको क्या बोलूँ। प्रीति ने बात की, आकाश ने बात की, उनको सॉरी बोला कि सर हमें नहीं पता था कि ये सब चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी। और उन्होंने भी इवन कंप्लेंट की इस चीज़ की कि यार ये सोशल मीडिया पे ये क्या एकदम से क्या हो गया, हम तो इतना जानते भी नहीं है, इवन हम पहली बार मिल रहे हैं। बट लोग कुछ भी कह देते हैं, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है उसको बुरा ना मानना। अब ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है मैंने आप पर कोई वीडियो बनाया था, कोई शायद खबर आई थी, उससे मैंने कुछ लिखा। सो मैं कई बार अपने कमेंट सेक्शन को पढ़ता हूँ कि लोग रिव्यू क्या करते हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस लोगों के लिए होते हैं और मैं हमेशा पढ़ता हूँ। सो उसमें कई लोगों के कमेंट ये थे कि
आपने ही अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा किया। ये एक कमेंट था जो मेरे जहन में रहा, तो मेरे मन में थॉट आया कि 20-21 साल की लड़की जिसके सामने पूरी उम्र पड़ी है, क्या यही टेक्निक है? और ये इसलिए भी आरोप कई बार लोग यकीन करते हैं जो फैला, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारी ऐसी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने चाहे बॉडी एक्सपोज करके या न्यूडिटी फैला के, इनफैक्ट बहुत सारे रिलेशंस को खराब करके, मॉम सन के भी ऐसे बहुत सारे आते हैं, कईयों पर केसेस भी होते हैं, जो एक्चुअली हम कहते हैं ना निंजा टेक्निक से वायरल होना या फेमस होना। सो उस फ्लो में शायद ये कमेंट था, और ये रिपीटेटिव कमेंट था कि उसने खुद अपना एमएमएस वायरल किया, उसने खुद वायरल किया। उन लोगों के लिए मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि अगर मैंने ये अपनी पब्लिसिटी के लिए किया होता तो मैं साइबर क्राइम में जाके चक्कर ना लगा रही होती। मेरे पास एफआईआर आ चुकी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके अंदर ये साबित हो चुका है कि दैट वाज नॉट मी। एफआईआर शिकायत होती है। एग्जैक्टली वही कि वो चीज़ मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर ली आपकी शिकायत के बाद। हाँ, उन्होंने जब आप किसी चीज़ को दर्ज करवाते हो जाकर, वो एक वो करते हैं, क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो तब वो उस पर इंस्पेक्शन करते हैं। शिकायत आपने कब करवाई थी? ये मैंने करवाई थी, मेरे से पहले मेरी फैमिली ने करवाई हुई थी, आकाश ने करवाई हुई थी। थोड़ा पीछे आते हैं। आप लॉकअप से निकले, ये किस ईयर की बात है? ये पिछले साल 2022 आई थिंक 21 की बात है। आप लॉकअप किस मंथ, कुछ याद होगा? हाँ, Feb 26 फेब में आप गए थे, फेब से आप निकले, लॉकअप से आप आए, काफी रहा कुछ। लॉकअप से निकलने के बाद आपको पता लगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फैमिली को कब पता लगा? फैमिली को पता लग गया था मार्च में पता लग गया था। सो पहली बार फैमिली में इसको लेकर कब बात हुई? बात हुई भी या नहीं हुई? मेरे सामने नहीं हुई, किसी ने नहीं किया? नहीं की आज तक। मम्मी पापा किसी ने बात नहीं की, किसी ने नहीं, नेवर, कभी किसी ने नहीं की। और उनको ये पता था? उनको सबको ये पता है। और ये मुझे कैसे पता लगा? बाय माय फ्रेंड्स, जो लोग मेरे पीछे थे, मेरे सारे दोस्त, आकाश, शुभम, प्रीति, विनीता, क्योंकि इनसे बात होती थी। मेरा भाई उनको कॉल करता था कि ब्रो ये क्या चल रहा है, कि क्या सब चल रहा है। तो मेरे पापा के नाम से कंप्लेंट हो रही है, आकाश के नाम से कंप्लेंट कब करवाई गई थी? उसी टाइम जब ये सर्कुलेट होना शुरू हुआ ना, अप्रैल मई के अराउंड में, अप्रैल मई के अंदर ये कंप्लेंट हुई। बट इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करते हैं, जिसके बारे में चल रहा होता है वो नहीं करता है, तब तक उसका कोई मायने नहीं होता है। ठीक है। तो मुझे जब कॉल आया, जब आकाश की कंप्लेंट गई, तो मुझे कॉल आया। आकाश कौन है? आकाश इज माय फ्रेंड एंड मे बी बॉयफ्रेंड है, आसान शब्दों में, यू कैन से दैट। तो जब मेरे को कॉल आया, मोहित हमारे वहाँ से, नहीं आपको कैसे बताते नहीं पब्लिकली, काम कम हो जाएगा, यार क्या ही करें, रिलेशनशिप में है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने अंदर जज्बा होना चाहिए और काम करने की उम्मीदें कायम होनी चाहिए, सब हो जाता है। लोग मानते हैं ना कि रिश्ते टूट जाते हैं तो बाद में बड़ा, जैसे आपने ईशा को देखा, आपने स्टोरी सपोर्ट किया था ईशा को, तो उनका भी रिलेशन काफी ओपन था, बाद में इश्यूज हुए, अब चीजें रही, बट ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम हैप्पी फॉर यू, सो शी इज कमिटेड। तो हाँ, हम कहाँ थे? हाँ, मुझे जब आकाश की, हाँ, आकाश का जब उसने कंप्लेंट करवाई थी, तो हमें वहाँ से मोहित का कॉल आया था। मोहित वहाँ के साइबर क्राइम के वो कहाँ पर? इंस्पेक्टर, ये अपने बदरपुर के। तो उनका कॉल आया कि मैम, यस मैम, आप इसको, नहीं एक ही है अपने साउथ दिल्ली का, बदरपुर में साइबर क्राइम। तो उनका बोला कि जब आप खुद से नहीं करवाओगे ना, तब तक इस पे कार्रवाई तगड़ी नहीं होगी, तो आप एक कंप्लेंट खुद के नाम से कर दो। तो जब मैंने की, किस मंथ में आपने कंप्लेंट की? मैंने ये हमने की थी नवंबर में। ठीक है, मेरे को टाइम लग गया, हाँ उसमें टाइम लग गया, नवंबर में मैंने की थी, और इस साल मुझे जाके उसका प्रॉपर एक वो मिला है। बट मेरे मन में फिर ये बाकी लोगों के मन में भी आता है क्वेश्चन कि आपकी भी पीआर टीम होगी, यस, आपके भी आर्टिकल्स छपते हैं, तमाम चैनल्स में बाइट वाइट देते होगे, सॉन्ग प्रमोशन करते होगे, सो कभी आपने उन लोगों से नहीं पूछा कि आपको लेकर ये खबरें क्यों छाप रहे हो? क्योंकि हर अखबार ने छाप रखी है, हर चैनल ने छाप रखी है कि आपका एमएस। जब मैं लॉकअप में थी, ठीक है, मुझे मुंबई का कोई अता पता नहीं था, ये इंडस्ट्री का कोई अता पता नहीं था। मैं दिल्ली से हूँ और बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थी, मतलब हाँ कह सकते हो यार, अभी भी हूँ, अब तो पैसे बना लिए। तो उस टाइम पे ना मेरा कोई पीआर था बाहर, ना कोई कुछ था। और जब मैं लॉकअप से बाहर निकली, तब भी आई थिंक 4-5 महीने तक मेरा कोई पीआर नहीं था, क्योंकि सब कुछ बहुत गो विद द फ्लो चल रहा था, कि आज यहाँ पर गई हूँ तो पीछे पीछे पैप्स आ गए, स्पॉटिंग हो गई, ये आर्टिकल छप गया, तब बहुत मतलब एंजॉय कर रही थी। पैसे दिए पैप्स को?
मैं क्यों दूंगी नहीं नहीं, पेप्स वो को छपवाने पैसे? के लिए एयरपोर्ट लुक, नहीं 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 सच बताओ। नहीं नहीं, कभी नहीं। मेरे पास अभिषेक जी आए थे और कई सारे एक्टर्स आए थे हाँ। जिससे मैंने बात की, तो मैंने कई बार पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होता है कि पहले पैसे दिए जाते हैं, हाँ। फिर कहा था कि नेचुरल पोज में हम जाएंगे वॉक करते हुए। नहीं। और मैं जब आज तक में था तो मैंने हाँ। आपके बड़े वीडियोस देखे, हमारे यहाँ भी छपते थे, हाँ। अंजलि अरोड़ा एयरपोर्ट पे स्पॉट हाँ नहीं, मैंने तो कभी नहीं दिए, बाकियों का मुझे पता नहीं, बाकियों ने दिए होंगे तो आई डोंट नो। ठीक है, मैंने तो नहीं दिए। उस टाइम तो मैं बहुत इंजॉय कर रही थी जब मैं लॉकअप से, जब फर्स्ट टाइम मैंने पैर बाहर रखा था ना, इतने सारे मीडिया वाले बंदे, और मैं थी यार भाई साहब हो गया, मैं फेमस हो गई। मतलब ऐसा फील हुआ उस टाइम पे कि यार मज़ा आ गया, क्योंकि सब चिल्ला रहे हैं अंजलि मैम इधर देखो इधर देखो। तो वो फीलिंग होती है ना जब आपने इस चीज़ को फेस नहीं किया हो और आपके सामने इतने सारे लोग खड़े हों और जस्ट आपका एक फ़ोटो वीडियो लेने के लिए, तो वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। मतलब वही मीडिया जो उस टाइम मजा दे रही थी बाद में सजा बन गई। हाँ मतलब यार ठीक है, उनका भी काम है, ठीक है, बट So, कभी किसी पूछा को नहीं इतना डिफेम मत आपने, करो। आपकी टीम ने कभी उनसे पूछा नहीं कि यार आप मेरे ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? अब मैं पूछूंगी ना, अब मेरे पास सबूत है, सारी चीजें हैं, अब आई विल, मतलब मैं उनको वो चीज कर सकती हूँ, आर्ग्यूमेंट उनसे कर सकती हूँ, उनसे नहीं तो मांग सकती हूँ। आप कह रहे हो कि आपको क्लीन चिट मिल गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्लीन चिट का मतलब क्या? आपने कंप्लेन की, शिकायत गई साइबर क्राइम के पास, साइबर क्राइम ने क्या आपको जवाब दिया जो आप कह रहे हो क्लीन चिट मिल गई है? साइबर क्राइम ने मुझे ये बोला है कि हम आपकी एफआईआर हमने दर्ज कर ली है, ठीक है, और आपका कुछ ही महीनों में, उन्होंने मुझसे एक शीट मांगी है जिसके अंदर सारे यूआरएल, उसके पोर्टल्स, हैं। हाँ उसके सारे लिंक्स, पोर्टल्स के जितने भी हैं आप हमें दीजिए, हम इसको हर जगह से डिलीट करवाने की कोशिश करेंगे। और आप जो ये भी मतलब मैंने उनसे बोला था कि जितने भी ये मीडिया पोर्टल्स हैं, लाइक बड़े बड़े चैनल्स इफ हैं, मैं अखबार नाम हैं। ले सकती हूँ तो हाँ, आई हाँ, कैन, आज तक, आज एबीपी, तक, इंडिया न्यूज़ टीवी, 18, XYZ जितने भी हैं। एबीपी, हाँ, बहुत सारे, टाइम्स नाउ। बहुत सारे जिन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोली थी कि ये अंजलि अरोड़ा का वीडियो है और ये वायरल हो रखा है। नीचे वो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब इंसान एक ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी डालता है तो लोग खोलते हैं और वो अपनी मीडिया व्यूज़ के चैनल्स में लिए, क्या होता है, वो एक्सक्लेमेटरी साइन और क्वेश्चन मार्क में खेल जाते हैं। हाँ हाँ, वो अब नाउ आई विल आस्क देम कि जब डेफामेशन की चीज़ जाएगी ना उनके ऊपर, तब मैं पूछूंगी कि ये आपने किस हक से डाला आपको था। लगता नहीं बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी? लेट्स सी, मेरे को लड़नी है ना, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ।